हमारे देश में लाखों करोड़ों सालों से उस बियॉन्ड साइंस को ही हमने एक्सेल किया है। भारत में उन्होंने गलत पंगा ले लिया, पर ये नहीं जो कि एक थ्योरी चला दिया, क्योंकि विद्या तो हमें फाउंडेशन देती है। हम लोग क्यों कर सके? क्योंकि हमको वो ज्ञान को हमने काम में लगाया। हमारा जो ये दिन है, इस दिन के बारे में अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने क्या क्या लिखा था, ये सब चीज साइंस नहीं हो सकता है। सिर्फ ये है मेटा साइंस, दिस इज बियॉन्ड साइंस। गुरुकुलों को ग्रास किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गुरुकुल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। हम लोग तो सतयुगी हैं, हम लोग चुपचाप आते हैं, करते हैं, अपने जीवन को समाप्त करके चले जाते हैं। सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। मैं तो खुराक डे हूं, डे यानी दिन। तो आज अर्थशास्त्र के फाउंडेशन में हम जब सतयुगी का एक आत्मा इंटेलिजेंस AI प्लस का एक महल बनाते हैं, एक स्काई स्केपर बनाते हैं, तब हम इस दिन के बारे में, हमारा जो ये दिन है, इस दिन के बारे में अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने क्या क्या लिखा था, और हम एक सतयुगी के हिसाब से हम एक दिन को किस तरह से करते हैं। क्योंकि ये जो सूरज है, सूरज को सूर्यदेव, सूर्य को हम लोग सूर्य देव कहते हैं, यानी सूरज देवता, यानी सूर्य भी एक देवता है। क्योंकि अगर हम नहीं समझे ये चीज, क्योंकि सूरज हमें कितना कुछ देती है, हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो जीते हैं, हम लोग जो दिन में सब काम करते हैं, और रात में किस तरह से सूर्य के उल्टा, जैसे कल की, उसके उल्टा है कली। कली माने अंधकार, कल की माने प्रकाश का आह्वान। तो उसी तरह से ये जो दिन है, ये जो सूरज है, ये दिन हमें क्या क्या, किस किस समय क्या क्या करना बहुत अच्छा होता है। जैसे हम लोग सतयुगी तो दिन को ही एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझते हैं। बिना इस आशीर्वाद के हमारी जिंदगी, एक किसी भी ऐसे इंसान की जिंदगी जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मक तरीके से, जो आदर्श मानव जीवन जीना चाहता है, उसके लिए दिन का, सूर्य का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मैं इतने डिटेल में सतयुगी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिन को नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और कुछ वीडियोस पहले भी है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त। जब ये जो दिन और रात का जो संगम होता है, चाहे वो दिन और रात का हो, चाहे वो रात और दिन का हो, दिन और रात के संगम से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है रात के बाद दिन जब आता है, तब रात और दिन का संगम, जिसे ट्वाइलाइट टाइम बोलते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। वो सब डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग सीधा डायरेक्टली हम लोग उतर आते हैं कि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने, जब उन्होंने भी तो अपने से पहले के आचार्यों, और अपने से पहले के दर्शन, और अपने से पहले के जो स्थापित विद्याएं थी, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया, और कलयुग में एकदम अच्छी तरह से इकोनॉमी के साथ, राजनीति के साथ, पावर के साथ किस तरह से जिया जाता है, वो उन्होंने दिया। और मेरा काम है सतयुग में किस तरह से हम लोग एक आदर्श मानव बन के, जो धर्म के पथ पर एकदम बिना हिले चलता है, ऐसे मानव के लिए हम भी अपने पुराने आचार्यों से, पुराने ऋषि मुनि, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इन लोगों से, हमारे देश के और पूरे दुनिया से, हम लोग तो कहीं से, हम लोग तो फूल के जैसे हैं सतयुगी लोग। हर एक कोई भी एक अच्छा
फूल मिल जाता है उससे तितली के जैसे हैं, कहीं भी अच्छा फूल मिल जाए, इवन कछुए का जो आंसू होता है, टॉर्टोइस का जो टीयर्स होता है, उसको भी हम लोग, हर अच्छे चीज को हम लोग सक करते हैं और दुनिया के लिए हानि देते हैं। तो हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र में किस तरह से चाणक्य ने दिन के किस वक्त किस चीज का अध्ययन करना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने कहा है। कौन सा वक्त कौन से विद्या के लिए, कौन से ज्ञान को अपने अंदर लेने के लिए सबसे सही वक्त है दिन का। तो हम लोग चलते हैं उसमें। कब क्या अध्ययन करें? दिन का पहला प्रहर हाथी, घोड़ा, रथ, अस्त्र शास्त्र आदि की शिक्षा में बिताएं। दिन का दूसरा भाग इतिहास सुनने में लगाएं, जैसे जिसकी विषय होगी पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, धर्मशास्त्र, उदाहरण जैसे मीमांसा, अर्थशास्त्र। ये जो विद्याएं हैं, ये विद्याएं जो इतिहास के रूप में है, इसको उन्होंने कहा है दूसरे भाग में इसका अध्ययन करें। अगर आप हमारे दिन के साइंस को, दिन का कौन सा भाग कौन से काम के लिए सबसे अच्छा है, कौन सा काम, कौन सी ताकतें उस भाग में सबसे ज्यादा होती है, कौन सी ताकतें उस भाग में कम होती है, कौन से वक्त में हमारे शरीर की व्यवस्था किस तरह से होती है, ये सब एक साइंस है। तो इस साइंस को मद्देनजर रख के ही चाणक्य ने कहा है जो कि इतिहास को हमें दिन के दूसरे भाग में पढ़ना चाहिए, और अस्त्र शस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ, ये सब के बारे में दिन के पहले प्रहर में पढ़ना चाहिए। आप अगर थोड़ा भी इसके बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर का व्यवस्था, हम दिन का व्यवस्था, अगर आप मेरा एक वीडियो है जिसे मैंने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा है, मेरे चैनल में है, तो उसमें अगर आप जाएं देखेंगे तो, या फिर अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे ये जो पूरा दिन का ये जो प्रहर होता है, दिन के जो अलग अलग प्रहर होते हैं, ये सब कुछ प्रहर बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं, कुछ एकदम लीस्ट एनर्जाइज्ड होते हैं। तो ये जो हाईली एनर्जाइज्ड प्रहर होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। और उसके बाद अलग अलग दिन का जो वक्त होता है, दिन का जो भाग होता है, इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से एनर्जाइज्ड होते हैं, या फिर एनर्जी हमारा कम होता है उस समय एनर्जी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक जो शिष्य होता है, एक जो विद्यार्थी होता है, जो विद्या का अध्ययन करता है, जो विद्या, वैसे हम लोग सतयुगी तो ये मानते हैं जो विद्यार्थी तो हमें पूरी जीवन, जब तक हम मृत्यु को लाभ नहीं करते हैं तब तक हमें विद्यार्थी ही बने रहना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। लेकिन एक ब्रह्मचार्य के हिसाब से जब एक विद्यार्थी होता है तो उसका भी एक फिजिकल जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, उसका भी एक शरीर का एक गठन और एक शरीर का स्थिति, मनोस्थिति और ये सब होता है। तो इसके साथ पुराने गुरुकुलों में जहाँ पे साइंस खाली बेस नहीं था, साइंस खाली ज्ञान नहीं था, साइंस खाली बुक्स नहीं थे, साइंस खाली इंफॉर्मेशन नहीं था, साइंस हर पल में, हमारे जीवन के हर पल में इस्तेमाल किया जाता था। एक है नॉर्मल साइंस, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, और एक है मेटा साइंस, जो है किस तरह से हमने उसको अपने जीवन में जिया है। सुबह सुबह उठ जाओ, सूर्य उगने से पहले अपने आप को उठाओ, तब ये अच्छा होता है। सूर्य डूबने से पहले दिन का आखिरी खाना खा लो, तब ये अच्छा होता है। ये सब चीज साइंस नहीं हो सकता है, सिर्फ ये है मेटा साइंस, दिस इज बियॉन्ड साइंस। तो उस बियॉन्ड साइंस को हमारे देश में लाखों करोड़ों सालों से उस बियॉन्ड साइंस को ही हमने एक्सेल किया है।
तो वही हमारे विद्याओं में जो गुरुकुल में जाते थे शिष्य लोग, उनको शुरू से उनके जीवन में उसको इनग्रेन कर दिया जाता था। इसीलिए जब जो बहुत ईवल और शैतानी, जिसको आप दजल बोले या कली बोले, जो ईवल शैतानी ताकतें जो थी यूरोप से ऑक्सीडेंट की, वो जब हमारे देश में आई, इसको ग्रास करने के लिए, ग्रास करने का मन बनाकर, तब उन्होंने सबसे पहले ही हमारे गुरुकुलों को ग्रास किया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गुरुकुल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, एक जगह नहीं है, कुछ लोग नहीं है। आपको तो मालूम है ना किस तरह से नालंदा में और बड़े बड़े गुरुकुलों में किस तरह से हवन कुंड जो थे उसके अंदर आचार्यों को और जो ज्ञानी पंडित लोग जो थे, जो शिक्षा देते थे, उनको, जो निस्वार्थ भाव से गुरुकुल की सेवा करते थे, भविष्य की सेवा करते थे, उनको जला के, उनको काट के, उनके साथ घोर महा अत्याचार करके उनको जलाया गया। सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं, सिर्फ यूरोपियंस ने नहीं, अरब के लोगों ने, जो अरब के वैसे ही दज्जल संस्कृति को मानने वाले लोग थे, उन्होंने किस तरह से जो भी पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का जो भी था दुनिया में, उसको ध्वस्त करना ही उनका लक्ष्य रहा है। लेकिन अब भारत में उन्होंने गलत पंगा ले लिया, तो कोई बात नहीं। जैसे कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज अ डे, हर एक का वक्त आता है। अगर अंधकार, अगर हिपोक्रेसी का, अगर नकारात्मक का, नेगेटिविटी का, ईवल का, डेविल का, दज्जल का, कली का वक्त था, तो उसके उल्टा सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का, कल्कि का और हर अच्छाई का भी वक्त बहुत जल्द आने वाला है। तो दिन और रात के बाकी बचे समय में नए ज्ञान का अर्जन, अधिक ज्ञान का मनन चिंतन करें। जो विषय एक बार सुनने में बुद्धिस्ट ना हो सके, उसको बार बार सुने। दिन का और रात का जो अलग अलग, दिन का जो अलग अलग समय है, जिसमें आप लोग वो दोनों जो पहले भाग और दूसरे भाग की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उस समय जो चीज पढ़ा है उसको अध्ययन करें, उसको फिर से पढ़ें, उसको फिर से जानें। और नए जो ज्ञान है उसको, क्योंकि नए ज्ञान को हासिल करने के समय बहुत एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि दूसरे भाग में, पहले भाग और दूसरे भाग के सिवा जो दूसरा वक्त है दिन का, उसमें शायद हमारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं, पावरफुल नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो, इंसानी तो है। तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे किस तरह से हमारे गुरुकुलों में या पुराने हमारे जो मेटा साइंस को मानने वाले मेटा साइंटिस्ट लोग जो थे, वो किस तरह से उन लोगों ने इतना अध्ययन किया, पूरी पूरी जिंदगी लगा देते थे एक चीज को, एक के ऊपर प्रूव कर, ये नहीं जो कि एक थ्योरी चला दिया, थ्योरी दे दिया, कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। कुछ बोलना तब होता है जब कहीं से चुराया हुआ माल अपने भाषा में बोल दिया जाता है, जैसे कि यूरोप में और अमेरिका में किया गया है। लेकिन भारत में तो उसे एक एक चीज पर पूरी जिंदगी 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल उसके ऊपर लगा दिया जाता था कि किस तरह से साइंस को मेटा साइंस बनाया जाए, किस तरह से इंफॉर्मेशन को डेली लाइफ में यूज किया जाए। तो ये है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। विद्या का सुपरिणाम, शास्त्र श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, उससे योग शास्त्रों में रुचि और योग से आत्मबल प्राप्त होता है। विद्या क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि विद्या तो हमें फाउंडेशन देती है,
एक सतयुगी के हिसाब से मैं अभी भी इतने घंटे में रिसर्च करता हूं, मैं इतने घंटे में विद्या को अर्जन करता हूं, उसको अपने जीवन में लगाता रहता हूं। इससे क्या होता है, मैं हर समय फ्रेश रहता हूं। और ये खाली नहीं जो कि मैं सिर्फ फ्रेश रहने में ही, अरे फ्रेश तो हो गए, उसके बाद आपने नहा लिया, फ्रेश हो गए, उसके बाद तो पूरा दिन बाकी है। उसके बाद तो हमने कितना अपने आप को साबुन घिस घिस के नहाया, शैम्पू लगा लगा के नहाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हम नहाने के बाद हमने कितने अपने जीवन को पवित्र बनाया, क्योंकि नहाने के बाद तो हमारा शरीर पवित्र होता है, हमारा शरीर रिजुविनेट होता है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा बहने लगती है। लेकिन रिजुविनेट हो गए, ऊर्जा मिल गया, उसके बाद ही तो जिंदगी शुरू होती है। उसके बाद ही तो इंसान एक आदर्श पथ पर चलना प्रारंभ करता है, और मुसीबतें आती हैं उसको आदर्श पथ पे चलते चलते उसे रोकने के लिए। लेकिन उसके पास अगर विद्या एकदम स्ट्रांग है, 100% स्ट्रांग है, तब उसके पास अपने जीवन को चलने के लिए एक ऊर्जा ही मात्र है विद्या। उसके बाद तो चलना पड़ता है, उसके बाद मुसीबतों से लड़ना पड़ता है। सिर्फ आर्मी के स्कूल में पढ़ाई कर लिया, उससे कोई आर्मी का आदमी नहीं, ऑफिसर नहीं बनता है। आर्मी का ऑफिसर का ट्रेनिंग लेके उसने किस तरह से परमवीर चक्र प्राप्त किया, और प्राप्त करते करते किस तरह से उसने अपने जीवन को दे दिया निस्वार्थ भाव से। हाँ, पूर्ण निस्वार्थ नहीं है वो, क्योंकि उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं, उसके लिए उसको सिक्योरिटी मिलता है, उसके लिए उसको ख्याति मिलता है, उसके लिए उसको बहुत कुछ मिलता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे सतयुगी लोग हैं, उन लोग निस्वार्थ भाव से, मुझे तो मैं पिछले 27 सालों से कर रहा हूं ये काम, मिलिट्री ऑफिसर का जॉब छोड़कर 27 सालों से मुझे एक पैसा सैलरी नहीं मिला, या फिर मैंने लिया नहीं। मेरे बैंक अकाउंट में एक पैसा नहीं है, लेकिन मुझे तो करना पड़ता है। मेरा कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग भी कभी कभी मुश्किल हालात में आके वो लोग बोलते हैं आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा हमारा। हम जो अपने आप को दे रहे हैं बिना चिकित्सा, बिना इलाज, बिना किसी कुछ पाए, हमारे पास तो आर्मी के ऑफिसर्स के जैसे बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हमारे पास अच्छे 5 स्टार खाना नहीं है, हमारे पास 5 स्टार लाइफस्टाइल नहीं है, हमारे पास फैमिलीज, अपने पर्सनल फैमिलीज नहीं है, उनके फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स, उनके लोग, पूरा देश कोई भी नहीं है। लेकिन एक सतयुगी को चलते रहना पड़ता है, क्योंकि उसे तो अपने 100% निस्वार्थ होने का गर्व है कि वो निस्वार्थ होकर जी सके, 100% निस्वार्थ होकर 27 साल तक जी सके। जिस तरह से चंदू है, 14 साल की उम्र में उसने निस्वार्थ होकर जीना शुरू किया। मे बी 100% नहीं, लेकिन शुरू किया। कोयल है जिसने 100% निस्वार्थ होकर, मे बी 100% नहीं, लेकिन निस्वार्थ भाव से करते रहना। फिर दीपक है, निस्वार्थ भाव से, मे बी 100% नहीं, लेकिन निस्वार्थ भाव से हर महीने इस सतयुगी परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करते रहना 2003 से। तो होते हैं 100%, 100 से थोड़ा कम परसेंट वाले लोग भी। तो यही चीज है, क्योंकि हम लोग क्यों कर सके, क्योंकि हमको वो ज्ञान को हमने काम में लगाया। ज्ञान को प्राप्त करके, डकार मार के, अच्छा खाना खा के, बिरयानी खा के, 5 स्टार होटल में जाके खा के हम लोग आनंदित नहीं हुए।
हम लोगों ने उसको काम पे लगाते रहे और ये अपना एक प्रिविलेज समझते हैं कि भगवान ने आज तक हमें ये काम करने के लिए रखा। और एक डर भी है कि अगर हमने नहीं किया 100% तो क्या पता भगवान हमें इस प्रिविलेज से हमें हटा दे। इस डर में भी रहता है सतयुगी, इसलिए करता जाता है प्रेम से, डर से, हर तरीके से। विद्या को कर्मरत करना, विद्या को सिर्फ पाना नहीं, वो कलयुगी तरीका होगा जहां पे इंफॉर्मेशन जिसके पास ज्यादा है, जो अच्छा बोल सकता है, जो अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता है, जो अच्छा स्ट्रक्चर बना के वीडियो बना सकता है, उसी के वीडियो पर मिलियंस और बिलियंस व्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग तो सतयुगी हैं, हम लोग चुपचाप आते हैं, करते हैं, अपने जीवन को समाप्त करके चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग आत्मा के संतुष्टि पर, आत्मा को सर्वोत्तम बनाने के प्रोसेस में होते हैं। तो विद्वान राजा का कर्तव्य है, विद्वान राजा का कर्तव्य है प्राणी मात्र की हित कामना में लगे रहता है, प्रजा के शासन तथा शिक्षण में तत्पर रहता है। ऐसा राजा चिरकाल तक पृथ्वी का निबंधी शासन करता है। क्यों? पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि राजा जो होता है उसको विद्या, उसके लिए विद्या, जब वो एक शिशु होता है, जब वो 25 साल से पहले उसका उम्र होता है, तब उसको पूरी तरह से गुरुकुल में या ज्ञान में, शिक्षा में उसको पूरी तरह से क्यों अग्रसर करवाया जाता है, और जो नहीं करता है वो क्यों एक कली राजा बनता है, वो क्यों एक दिज्जल राजा बनता है, वो क्यों एक ईवल या डेविल राजा बनता है। आपने अपने हिस्ट्री में आप देख लीजिए, हमारे देश के हिस्ट्री में देखिए, चाहे विदेशों के हिस्ट्री में देखिए, आप देख लीजिए हमारे जो देश के आजाद होने के बाद से जितने भी राजाएं हुए हैं, जैसे नेहरू है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, अभी राहुल गांधी और उसका परिवार, और जितने भी लालू प्रसाद और जितने भी हुए हैं, बहुत, इन लोगों के पास छल वाले डिग्रियां तो बहुत है। छल से लिया हुआ बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटीज में जाके इनको विदेशी यूनिवर्सिटीज से मिले हुए सो कॉल्ड डिग्री जो अधिकतर फर्जी पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं कि भारत का क्या हाल हुआ था। और आप ये भी देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति पे जो बड़े हुए हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय शास्त्रों, भारतीय विद्या, इन पर जो बड़े हुए हैं, इनको अपने अंदर लेके जो बड़े हुए, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा ही होता है आजकल, जो आप सत्य का साथ दो, आप अच्छाई का साथ दो, आप भारत का साथ दो, आप सनातन धर्म का साथ दो, आप इंसानियत का साथ दो, और आप अपनी आत्मा का साथ दो, तो आप कलंकित हो, आप का साथ कोई नहीं देगा। तो क्योंकि मेरा तो लक्ष्य है कि आपको मैं धर्म के पथ पर चलना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चलना चाहिए, धर्म को अर्जित करना ही नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, अलग अलग सोशल मीडिया में आपको बहुत कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में किस तरह से लाना है, उसके लिए मैंने 27 सालों से 24 घंटे तक मैंने उसके ऊपर तपस्या किया है, और उसी तपस्या का फल मैं आपको एक एक वीडियो के रूप में देता आता हूं, और भगवान ने चाहा तो देता रहूंगा। तो एक जो राजा है वो अगर विद्या से सशक्त हो, पॉजिटिव विद्या से, दिखावे का या छल का या चीटिंग का, इसका विद्या नहीं, पॉजिटिव विद्या से, सकारात्मक विद्या से अगर वो सुसज्जित होता है, तो प्रजा को भी,
वो सुखी करता है। तब वो ये नहीं करता है कि किसी एक को, अपने पार्टी वाले को या अपने पसंदीदा को अच्छा करता है उसके लिए, और जो उसके पसंदीदा नहीं होता है, जो उसके मजहब को नहीं मानता है, तो उसके लिए बुरा करता है। ऐसा नहीं होता है। वो करता है तो इंसानियत के लिए, सबके लिए। क्योंकि वो सिर्फ इंसान की, जब एक राजा अपनी प्रजा के लिए करता है ना, तब वो सिर्फ प्रजा के लोगों के लिए नहीं करता है, वो स्वयं के लिए भी करता है, अपने अंदर के आत्मा के लिए भी करता है। यही तो है खासियत विद्या का। विद्या वो नहीं है जो हमें मार्क्स दिलाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। विद्या वो जो है जो हमारी अंतरात्मा हमें प्रेरित करती है 20-25 साल की उम्र के बाद की पढ़ाई के लिए। और हमारे गुरुकुल, हमारे निस्वार्थ आचार्य लोग हमें प्रेरित करते हैं 5-6 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक पाने के लिए। इस विद्या को पाकर हर एक इंसान, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो एक सिपाही हो, चाहे वो एक वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो एक ब्राह्मण हो, हर एक बड़ा काम कर सकता है। हर एक आदर्श मानव के तरफ, आदर्श मानवता के तरफ, आदर्श संस्कृति के तरफ अग्रसर होकर चलता जाता है। और यही है मकसद इस वीडियो को बनाने का। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने जान पहचान के लोगों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स तक, अपने अनजान लोगों तक, इवन आप एडवर्टाइजमेंट चलाएं, क्योंकि ये जो विद्या है, ये जो संस्कृति है, ये जो आदर्श मानव का जो ये जो धर्म है, ये जो सनातन है, ये जो भारत का वो है, ये जो इंसानियत के लिए है, ये जो आत्मा के लिए, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक सन्यासी की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आपके पास धन है तो आप इसको प्रचार कीजिए, यूट्यूब में, फेसबुक में, गूगल में, कहीं भी बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े जगहों में एड्स दीजिए इसके बारे में, सतयुगी के बारे में। क्योंकि अगर आप सतयुगी का साथ नहीं देंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं देंगे, तो आप अधर्मी के वो जो होता है ना टॉर्नेडो, क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल करके जो आता है, उसमें आप सक हो जाएंगे। तो आप क्यों अपने आप को अधर्मी के में, दज्जल में और कली में और ईवल डेविल में अपने आप को सक करते हैं? क्यों ना आप उससे निकलकर धर्म का साथ दें? तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए प्रणाम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি, ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো।